हेलो फ्रेंड्स, माय टेक्नोपीके में एक बार फिर खुशामदीद। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करेंगे और टैब सेटिंग सीखेंगे। टैब सेटिंग यानी कि जब हम टाइपिंग करते हैं एक मखसूस स्पेस हमें चाहिए होता है जो कीबोर्ड पर मौजूद टैब के बटन से हम हासिल करते हैं, लेकिन उसमें एक मखसूस सेटिंग होती है जो आज हम सीखेंगे ताकि हमारी डॉक्यूमेंट्स को हम अच्छा और खूबसूरत बना सकें। चलें आज की वीडियो आगाज करते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास डिफॉल्ट टैब सेटिंग होती है, यानी कि ये देखें ये हमारे पास बार है, रूलर बार। इसको अगर नहीं जाहिर हो रही तो आप व्यू में जाके रूलर से इसको जाहिर कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए बार है, ये शेडेड एरिया मार्जिन एरिया कहलाता है और ये इंडेंट होते हैं। अब देखें यहाँ पे ये जो बार है और ये हमारे पास एक छोटा सा विंडो है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें टैब जो है चेंज हो रहा है। जैसे ये लेफ्ट टैब है, ये इसका सेंटर टैब है, ये राइट टैब है। को हम थोड़ा होवर करेंगे तो ये देखें तो लिखा भी आ जाता है बबल। ये डेसिमल टैब है, ये बार है और ये लीडर। देखें ये हमारे पास क्लिक करेंगे तो ये टैब स्टॉप लगा दिया है। मेरे पास एक डाटा है, मैं उसमें करके दिखाता हूं आपको। देखें ये डिफॉल्ट डाटा है, इसको मैं दिखाता हूं आपको। देखिए ये मैंने डिलीट करके यहाँ पे टैब दबाया, ये 0.5 पे डिफॉल्ट स्टॉप पे चला जाता है। तो मैं क्लिक करूंगा, देखें ये डिफॉल्ट टैब स्टॉप। तो आप चेंज भी कर सकते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट की सेटिंग जो है वो चेंज हो जाएगी। देखिए सारे वन स्पेस पे चले गए। इसका शॉर्टकट अल्टर OT होता है। देखें ये डिफॉल्ट चेंज हो गया। अब मैं दोबारा इसको डिफॉल्ट को 0.5 पे ले आता हूं क्योंकि तमाम डॉक्यूमेंट पे इफेक्ट करेगा। अब ये देखें हमारे पास आ गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और यहाँ सबसे पहले मैं लेफ्ट टैब यहां से लेता हूं। देखें ये लेफ्ट आ गया और यहाँ 0.5 की जगह मैं इसको 0.6 पे लगा लेता हूँ। देखिए थोड़ा सा स्पेस दे दिया इसने। इसके अलावा यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं 1 के बजाय 1.2 ये थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। अब ये भी लेफ्ट हमने लगा दिया है। मैं आपको लेफ्ट को चेंज करके बताता हूँ। जैसे लेफ्ट के बजाय मैं यहाँ से अलाइनमेंट इसकी डेसिमल करना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स में डाटा है। तो सेट करते हैं, ओके करते हैं। देखें ये सेंटर में डाटा हमेशा रखेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लेता हूं और इसको मैं सिर्फ सिंगल सेलेक्ट करके लेफ्ट कन्वर्ट कर देता हूं, बाकी रॉ को उस अपनी जगह पर रहने देता हूं। देखें यहाँ पे लेफ्ट में आ गया। थोड़ा सा पीछे करता हूं, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं और ये इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं और यहाँ पर सेट हो गया। इसके बाद मैं आपको काउंट पे सेट करता हूं, काउंट को यहाँ पे ले जाता हूं, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। इसके बाद मैं ये जैसे ये दोनों डाटा जो है यानी कि इसको मैं राइट अलाइन कर लेता हूँ। यानी कि यहाँ क्लिक करके इसको राइट करके सेट करते हैं और ओके कर लेते हैं। तो ये डाटा जो है हमेशा राइट की जानिब जाहिर होगा। तो मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। देखेंगे तो थोड़ा सेट करते हैं हम। लेकिन यहाँ पे डेसिमल लेने का फायदा ये है कि जब भी मैं टाइप करूंगा ये हमेशा इस तरफ मूव करेगा और ये इस तरफ मूव करेगा डॉट के बाद, डेसिमल के बाद। और राइट में लेने का मकसद ये है कि जब मैं इसको टाइप करूंगा तो हमेशा लेफ्ट की जानिब मूव करेगा। और ये देखें ये डाटा नॉर्मल डिफॉल्ट में जैसे मूव करता है उसी तरह मूव करेगा। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक और चीज बताना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि ये लीडर एक चीज होती है हमारे यहाँ, ये लीडर हमारे पास मौजूद है। ये लीडर हमारे पास मौजूद होता है तो मैं चाहता हूँ कि ये खुद ब खुद एक स्पेस पे सेट हो जाए। तो मैं यहाँ से 5 टाइप करके इसको यहाँ से लीडर ले लेता हूँ, सेट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। देखें ये खुद ब खुद इसने डॉट्स लगा दिए हैं दो टैब्स के दरमियान, यानी कि यहां से लेके यहां तक। और मैं अगर इसको एंटर करके आपको दिखाता हूं
देखें ये टैब यहाँ से खुद ब खुद डॉट्स जाहिर कर देगा। इसके अलावा मेरे पास एक और चीज है जो मैं बताना चाह रहा था आपको। इसको मैं सेलेक्ट करके अल्टर OT प्रेस करूंगा, यानी कि शॉर्टकट प्रेस करूंगा तो ये हमारे पास आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक बार लगा दूं, जैसे हमारे बार का ऑप्शन मौजूद है अलाइनमेंट में, तो यहां से भी मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूं। देखें ये बार आ गई है। अगर मैं इसको यहां क्लिक करूंगा, ये देखें उसने बार लगा दिए। इसी तरह मैं यहां पे लगा देता हूं सेलेक्ट करके, यहां पे लगा देता हूं, यहां पे भी मैं लगा सकता हूं। देखें एक टेबल की तरह इसने इसको बार बना दिया है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं कि मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा, इसमें कुछ भी नहीं लगाया इसको। अच्छा एक और ऑप्शन और मौजूद है कि अगर मैं सारे टैब यहां से खत्म करना चाह रहा हूं तो क्लियर ऑल करूंगा, और ये सिर्फ सिलेक्टेड पे काम करता है, यानी कि जिस रॉ में मैं मौजूद हूं या जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये उस पर क्लियर कर देगा। और सिर्फ एक टैब को आप क्लियर करना चाह रहे हैं तो क्लिक करके Ctrl+O+T प्रेस करेंगे। अगर मैं सिर्फ एक टैब को किसी को खत्म करना चाह रहा हूं, जैसे मैं इस टैब को क्लियर करूंगा, ये देखें यहां से खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं इसको Ctrl+Z करके वापस ले आता हूं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको टैब की सेटिंग बताई और कहां से आप इसको लगा सकते हैं, बार के जरिए या रूलर से और मेन्यू से। और इसके अलावा मैं एक ऑप्शन आपको बताना चाह रहा था, अगर आप चाहते हैं इस डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इंसर्ट में जाके टेबल से यहाँ से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल क्लिक करेंगे। देखें हमारे पास डायलॉग आ गया है। इसमें खुद ब खुद इसने कॉलम सेलेक्ट कर लिए हैं 5, और यहाँ पे इसने सेपरेट टेक्स्ट को टैब के ऑप्शन से ये इसको सेपरेट करेगा। तो इसको हम ओके करेंगे तो देखें ये हमारे पास इसने परफेक्टली 5 कॉलम बना दिए हैं। तो मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ। तो आज की वीडियो में हमने टैब की सेटिंग समझी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। कुछ ऑप्शन कोई चीज रह गई हो जो आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर इन्फॉर्म करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें ताकि मैं नई वीडियो आपके लिए ला सकूं। और बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहें। थैंक यू।